भाई साहब अभी तो भाई साहब बिल्कुल ही एक्साइटमेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल में हो चुका है, क्योंकि भाई साहब इसका भी जो प्री रिलीज प्रोमो रिलीज हुआ है इसने दिल बाग बाग कर दिया। जी हाँ गाइस, अभी जो बंदे नहीं भी सोच रहे होंगे कि इस मूवी को हम लोग देखेंगे, वो भी दोस्तों इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं। अभी गाइस हम उस प्रोमो का डिटेल में रिव्यू करेंगे। उससे पहले मैं गाइस यहाँ पे कुछ फ्री का ज्ञान देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस मूवी का चल रहा है भाई साहब बायकॉट, और आपको ये भी पता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बड़े बजट की है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए इसमें लगा है। 410 करोड़ रुपए का ऑफिशियल फिगर सामने आया है कि इस मूवी को इतने पैसे में बनाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गाइज यहाँ पे रिस्क लिया गया है मेकर्स द्वारा। एक्सपेंसिव मूवी है और बायकॉट वाले इसी का फायदा उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार बॉलीवुड के 410 करोड़ करेंगे भाई साहब हम लोग खाक, यानी कि इस मूवी को कराना है भाई साहब फ्लॉप। देखो भाई साहब, अभी दोस्तों मैं साउथ या फिर नॉर्थ या फिर टॉलीवुड कॉलीवुड सब कुछ भूल जाता हूं। सिर्फ यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है इंडियन इंडस्ट्री। लिटरली गाइस, इस मूवी को हर एक इंडियंस को सेलिब्रेट करना है, जिस तरीके से हमने RRR और KGF को किया था। देखो भाई साहब, कोई मूवी जब बाहर चलती है, बाहर विदेशों में दोस्तों जब चलती है, तो नाम सिर्फ एक ही आता है, इंडियन मूवी। यहाँ पे बॉलीवुड कॉलीवुड साउथ कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी भी एक्टर का नाम सर्च मारोगे ना, वहां पे नीचे ये नहीं लिखा होगा ये भोजपुरी स्टार है या फिर साउथ स्टार है, यकीन नहीं आता, सर्च मार के देख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ आता है, इंडियन एक्टर। अभी गाइस देखो, ये जो मूवी है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो VFX है, जो CGI है, वो नेक्स्ट लेवल का है। और इस तरीके की हमने दोस्तों ग्रांड लेवल की CGI VFX वाली जो मूवी है वो हमने मार्वल की देखी है, DC की देखी है, और कोई मूवी आती होगी हॉलीवुड की तो उन सब की देखी है, लेकिन हमने बॉलीवुड की, भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बॉलीवुड की इस तरीके की ग्रांड लेवल के VFX CGI टाइप की मूवी नहीं देखी। तो गाइज रिलीज से पहले ही इसके खिलाफ माहौल बनाना, नेगेटिविटी फैलाना मेरे ख्याल से जाती होगा। हाँ भाई साहब, मूवी बेकार होगी तो इसकी बजाई जा सकती है, मूवी अगर बकवास होगी, बिल्कुल रद्दी होगी, तो उस वक्त तो इसके रिव्यू आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे एज अ क्रिटिक्स, एज अ यूट्यूबर, आप लोगों को मूवी के इंडेक्स में बात करना चाहिए, ना कि उसने 5 साल पहले जो खाया था उससे रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पे मूवी से ही रिलेटेड बात करनी चाहिए, और इस मूवी का सपोर्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो लिटरली गाइज सर्वाइव नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी इंडस्ट्री ले लो, बांग्लादेशी ले लो, या फिर किसी भी इंडस्ट्री ले लो, तो भाई साहब कोई देश कैसा चल रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसका जो सिनेमा इंडस्ट्री है, जो कह सकते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी निर्धारित करता है। तो गाइस कहीं ना कहीं ये मूवी सेलिब्रेट करने वाली है। अभी आते हैं गाइस के टीजर के ऊपर। ये मुझे गाइस टीजर ट्रेलर का बाप लगा है। लिटरली गाइस, अगर इसको पहले रिलीज किया जाता तो और अच्छे गाइस इसको कह सकते हैं कि रिस्पांस मिलने के चांसेस होते, लेकिन दोस्तों मैंने उस जो प्री रिलीज प्रोमो है उसके कमेंट्स पढ़े, लिटरली 90% बिल्कुल ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, ज़बरदस्त है, और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई हमने मन नहीं बनाया था, अभी मन हमारा भी कर रहा है इस मूवी को देखने के लिए। लिटरली गाइस, ये जो टीज़र है, ये जो प्रोमो है, ये ऑसम है, गजब है। अभी दोस्तों इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला है जो हमें ट्रेलर में या फिर इससे पहले वाले प्रोमो में देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से गाइस शुरुआत में ब्रह्मदेव से वो शक्ति मांगती है, कौन, मौनी राय बोलती है मुझे शक्ति दो, मेरी मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे सुपर हीरो और सुपर विलन टाइप की गाइस यहाँ पे लड़ाई है इस मूवी में, इस बात को तो पता चल गया है हमें। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस टीजर को, ये गाइस लिटरली भौकाल मचा देगा। इसमें दोस्तों हमें बहुत सारे कह सकते हैं कि सीन्स, एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं जो रोंगटे खड़े कर रहा है, और स्पेशली वो जो कार वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा, वो एक्शन सीक्वेंस गाइस बहुत जबरदस्त होने वाला है। वहीं इसके अलावा वानर अस्त्र भी गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान होने वाले हैं इस मूवी में वानर अस्त्र के मतलब रक्षक, तो उनके पास वो शक्तियां होंगी, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान के कौन सा किरदार होगा। हालांकि करण जौहर की मूवी में उनका कैमियो तो होता ही है। तो दोस्तों ये जो प्रोमो है, ये जो प्री रिलीज प्रोमो, मैं इसको कहूँगा भाई साहब बिल्कुल ही कह सकते हैं कि एक मतलब जिन्होंने माइंड नहीं, मतलब जिनका माइंड नहीं था इस मूवी को देखने का, उन लोगों ने इस टीजर को देखने के बाद जो इन्होंने CGI देखा, जो VFX देखा, उनका भाई साहब माइंड अब डाइवर्ट हो चुका है। जो लोग बार बार कह रहे हैं कि मूवी बेकार है, भाई साहब रिलीज होने से पहले कोई कैसे निर्धारित कर सकता है कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी बेकार है। बायकॉट अगर दोस्तों आपको करना है तो मूवी के अंदर आपको कौन से वो चीज़ आपको यहाँ पे मतलब किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए,
उसके हिसाब से हो सकता है। ये नहीं कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा 5 साल पहले ही उसने जो बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो टीज़र है, ये जो प्रोमो है, इसने गेम चेंज कर दिया है और ये इसको और बूस्ट देगा और कहीं ना कहीं ये जो मूवी है और एडवांस बुकिंग हासिल करेगी। मुझे गाइज ये प्रोमो लिटरली फाड़ू लगा है। आपका क्या है भाई कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।